स्टूडेंट्स वी गोना डिस्कस केस स्टडी कहें या केस सिनारियो कहें, जो कि है विद रिगार्ड टू मॉक टेस्ट पेपर मार्च 24 में आई हुई। किस एक्ट के ऊपर? जीसी एक्ट 1897। ये केस स्टडी आईपी स्टैंड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आप पढ़ते हैं 3 का 26 में डेफिनेशन, और उसके अंदर आप इंक्लूसिव डेफिनेशन पढ़ते हो और कितनी चीजें पढ़ते हो? 4। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, नंबर 3 थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, 4 चीजें। देन पावर टू अपॉइंट के ऊपर वैसे 2 सेक्शन थे, लेकिन यहां सेक्शन 16 पे जहां हमने पढ़ा था पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। केस भी हमने पढ़ा था रियारप्पन वर्सेस माधवी अम्मा। देन पोस्ट, दैट इज सेक्शन 27, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपने पोस्ट करना है तो हमने पढ़ी थी 3 कंडीशन। क्या हो? सबसे पहले प्रॉपरली एड्रेसिंग, नंबर 2 प्री पेमेंट, नंबर 3 बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और हम मान लेंगे वो डिलीवर हो गया है, जो भी उससे रिलेटेड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम लगता है। सो पढ़िए क्वेश्चन। ध्यान देखिए, मैंने तो हेडिंग लिख दिया, इस केस स्टडी कहें, केस सिनेरियो कहें, पेपर में थोड़े लिखा होता है। आप पहला वर्ड पढ़ते हो प्राइवेट लिमिटेड, जहन में आता है कि केस स्टडी किस पे रही होगी? कंपनी साइड पे। जी। The main object of the company was to provide guidance classes for engineering aspirants. For this purpose, they opened a coaching center at Freedom Plaza near Bhagwan Talkies, Bypass Road, Agra. तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्लासेस रन करने का है। The premises was owned by the company. तो जो प्रेमिसेस हैं, बिल्डिंग है, वो कंपनी की है। The company also made an employee appointment committee for the systematic selection and appointment of employees, including faculties, जो टीचर वगैरह रखने हैं। In the first lab, committee appointed 9 teachers, 3 clerical staff and 1 PM. For the purpose of expansion of business, company decided to open a branch of the company at nearby city of Agra. तो आप एक ब्रांच खोल रहे हैं, यहां तक कहीं तक आपको जीसी का लेना देना नहीं। After the due research, the company decided to open its branch at city Bharatpur, which was just 50 kilometers far away from Agra. The company approached Mr. Raghuram Meena, owner of land at Bharatpur, suitable for company. Mr. Raghuram Meena leased his land. ध्यान दीजिए, आप ब्रांच खोल रहे थे, जमीन चाहिए थी, मीना साहब को आपने अप्रोच किया और उन्होंने अपनी जमीन आपको भाड़े पे दे दी 10 बरस के लिए। The land has a small temple of Lord Ganpati. लैंड के ऊपर एक मंदिर भी है गणेश भगवान का। The company constructed the classrooms on the land and many students joined the coaching class. तो ऑब्वियसली आपने, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाली कंपनी थे, आपने क्लासेस बनाई, क्लासेस चल रही हैं। Decided the temple generated some income. लेकिन उसके अंदर मंदिर भी था, वहां से भी इनकम हो रही है। स्वाभाविक है कि बच्चे यही कहते हैं, भगवान अब की बार पर मतलब पास करा दे, ये रहे 5,000 रुपये, पास हो गया तो 10,000 और। क्लियर? तो बच्चे क्या चढ़ा रहे हैं? चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डोनेशन। अब ये जो लैंडलॉर्ड साहब हैं, ये कहते हैं कि भैया मैं तो इनकम ऑफ टेम्पल भी लूंगा। अरे तूने जमीन क्या दे दी? भाड़े पे। तू जमीन का क्या ले रहा है? भाड़ा ले रहा है। तो तेरे को मंदिर वाली इनकम कैसे मिलेगी? क्योंकि हम मंदिर किसके ऊपर है? उसी लैंड पे है। कहता मैंने लैंड दी है, मैंने टेम्पल थोड़े दिया। हाँ, टेम्पल तो हवा में लटक रहा। अरे हाँ या ना? क्योंकि हमने क्लॉज 3 में क्या पढ़ा? थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट? बिल्डिंग, एंड टेम्पल इज व्हाट? बिल्डिंग। केस स्टडी करने का तरीका क्या है? अगर आप पूरा का पूरा पहले पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चंस देखिएगा तो टाइम गैप आ जाएगा और सारा कंटेंट आप भूल जाएंगे। बेस्ट तरीका क्या होता है? अगर पैरा दे रखा है केस स्टडी में, एक पैरा पढ़ो और उसके ऊपर देखो कोई प्रश्न है या नहीं है, बिकॉज दिस इज हाउ यू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस।
एंड अपने दिमाग में बिल्कुल ये मत सोच के चलिए कंपनी लिखा कंपनीज एक्ट पे होगा, यू नेवर नो। इसलिए बार बार जो मैं क्लास में कहता हूं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हर चीज आपको एट ए टाइम आनी होगी, तभी तो पूरा पेपर आप क्या कर पाएंगे, ढंग से कर पाएंगे। तो वो फाउंडेशन लेवल तक का हो, +2 लेवल तक का हो, वो जो सोच थी उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप द एक्सपर्टीज, एक स्किल, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। वैसे तो आईसीआई ने थोड़ा आसान कर दिया, क्या लिखते हुए देखिए यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स एंड बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ जीसीए। आप बताइए यहां से, तो यहां से जरूर थोड़ा आइडिया लग रहा है किस पे जा रहा है, तो इसलिए पेपर में ये भी ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन से पहले ऐसा कुछ लिख दिया तो हल्का सा आइडिया लग जाता है, राइट। पढ़िए पहला प्रश्न। Whether Mr. Raghuram Meena is correct in his claim? तो क्या वो करेक्ट है अपने क्लेम में? वास्तव में, लेकिन उसके लिए क्या ना जरूरी था, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। लेकिन ध्यान दो मैंने कैसे स्टार्ट किया, पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर में डाला, लेकिन ये जो चीजें, ये तो मेरी रिसर्च है ना, अरे है ना, तो मुझे तो पहले से मालूम था। क्या आपको पेपर में पता होगा? नो मैंने भी जब पहली बार पढ़ा होगा, पहला पैरा जब पढ़ा होगा, क्या मुझे मालूम था? नॉट एट ऑल। अरे आर यू गेटिंग? चलो यहां से अगर पता भी चल जाए कि जीसीए के ऊपर ये केस स्टडी है, लेकिन ये तो नहीं पता कौन से सेक्शन पे आएगा क्वेश्चन। गेटिंग और नॉट? सो इसलिए जिसने बस ऐसे ही टाइम पास पढ़ा है वो सोच रहा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर क्या होता है, आसान। पता चला 30 में, ये तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जिसने नॉर्मल पढ़ा हो तो पता चला 30 में से -7 लेके आया मैं। ये तो शुगर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेटा नेगेटिव मत लीजिए, उसमें से पॉजिटिविटी डिराइव कीजिए कि मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न आपके सामने है, क्या वो करेक्ट है? मोटा मोटा तो हमें पता चल गया। क्या वो टेम्पल की इनकम ले सकते हैं? नहीं। ऑप्शन ए पढ़िए। Yes, Mr. Raghuram Meena was correct in his views and he leased ओनली लैंड। हाँ बिल्कुल लैंड ही दिया, और पर टेम्पल तो हवा में था, तो इसलिए ए पार्ट तो क्या हो गया, गलत हो गया। Yes, his temple is a constructed building, not land. बिल्कुल ही, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। हम कौन सा मना कर रहे हैं कि टेम्पल मतलब कुछ और तो हो नहीं सकता। ये कहने के लिए ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस पे है, क्या मीणा साहब करेक्ट हैं या नहीं है। और दूसरी बात, मीणा साहब कह रहे हैं मैंने तो क्या दिया था, जमीन दी, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में साथ में क्या आ जाता है उसके साथ, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, वो भी आईपी का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये लाइन है सच ठीक है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्या लग जाएगा, काटा। डी ऑप्शन पे आओ। नो, डी सी के बाद डी आता है ना। हाँ 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 जी, मैंने कब कहा सी पढ़ो, आप डी पढ़ो। No, it is right of Tech Inspiration Private Limited to decide that who will claim the income of temple. डिसाइड क्या करना है, तुमने जमीन भाड़े पे ले ली तो अंडरस्टूड है, जमीन के ऊपर जो कुछ लगा हुआ है वो सब कुछ ले लिया आपने, तो डिसाइड क्या करना है आपकी चीज है। अब ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे, क्योंकि वो आंसर है, क्योंकि गलती से आपको आंसर दिख रहा होगा ना, इसलिए सी बाद में पढ़ना होता है। चलिए, नो का मतलब ये मीना साहब करेक्ट नहीं है। In terms of the GCA 1897 includes land benefits. इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, 4 चीजें थी, देख रहे हो, लैंड आ गया, बेनिफिट्स आ गया, थिंग्स अटैच टू अर्थ आ गया, और परमानेंटली फास्टर और टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। सो benefit attached to land and income from temple will be of Tech Inspiration Private Limited. तो ऑब्वियसली जो भी थिंग्स अटैच्ड हैं, जो भी उससे आने वाले बेनिफिट्स हैं, किसके होने चाहिए, कंपनी के होने चाहिए। इज दैट ओके? अब प्राइमा फेसी एक सेकंड के लिए सोच के देखो, पेपर में इतना बड़ा पढ़ना होता है, एक दिमाग में क्या चल रहा होता है, स्ट्रेस चल रहा होता है। तो जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही स्ट्रेस लेवल क्या हो सकता है, कम, नहीं तो और नर्वस हो जाता है इंसान। और आईसीआई की गेम ही क्या है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन डालो जिस क्वेश्चन को देखते हुए जो आता है ना वो भी उड़ जाए। बहुत बच्चे ही कहेंगे सर मैं तो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। वो ब्लैंक वही बच्चे होते हैं जो अच्छे से क्या नहीं करते तैयारी। इसलिए मैं कहता हूं कोई भी चीज ना छोड़िए, प्रॉपर आपकी केस स्टडी एमसीक्यू बुक है, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद ये भी तो आना चाहिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला पैरा पढ़ लिया था, सेकंड पैरा एवरीबॉडी। Further, one more problem arose in the company.
Employee Appointment Committee found that one of the faculties, Mr. Nitesh Gupta, was not performing. तो ये मिस्टर एनजी साहब ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें लगा ऐसा. He was not justifying his duties. Therefore, Employee Appointment Committee decided to terminate him. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो भैया इसको निकालेंगे from 31st Jan 2024 and send him notice of तो आपने termination नोटिस ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया. by properly addressing लगी and सेक्शन 27 की पहली कंडीशन, एड्रेस ठीक लिखना है. नंबर 2 and the registered पोस्ट, ये भी ठीक है. बाकी हमने कहा था प्री पेमेंट, और ऑब्वियसली जब आप पोस्ट से भेजेंगे तो नेचुरल है पहले पोस्ट ऑफिस वाले पैसे लेते हैं. कहीं ये सोचो लिखा नहीं है तो तीसरी कंडीशन नहीं लगी. कोई चीजें एक्सप्रेस होती हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं, इम्प्लॉयड होती हैं. to Mr. Nitesh Gupta. Mr. Nitesh Gupta refused to accept the notice. उन्होंने मना कर दिया, भैया मैं तो नहीं नोटिस रिसीव करता, और क्या कर दिया, वापस कर दिया. क्लियर है. चलिए After 2 months, on 1st April 2024, Mr. Nitesh Gupta filed a suit against the company for claiming the salary for the period from 1st Jan 24 to 31st March 24 with the view that his appointment कैन बी टर्मिनेटेड. कारण उसने दिए. Employee Appointment Committee was established जस्ट टू कि आपकी पावर तो अपॉइंट थी, निकालने की नहीं है, लेकिन यही तो हमने सेक्शन में 16 में पढ़ा. क्लियर. चलिए. They are not authorized for their termination. Mr. Nitesh Gupta has refused to accept the notice of termination with the contention that ये प्रॉपरली सर्व नहीं है, जबकि सेक्शन 27 में ये क्या हो गया, ये प्रॉपरली सर्व हो गया. ओके और नॉट. और आपके वापस कर देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. उसके ऊपर अगर आप याद कीजिए नॉर्मल क्लास में हमने केस भी किया हुआ है. कौन सा, नथु सिंह वाला, कि वो टेनेंट ने वापस कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा. राइट. और वंदना गुलाटी वाला की सारी कंडीशंस लग गई तो वैलिड है. मेन है सेक्शन 27 से ही अपना काम चल रहा है. सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ऊपर का आप सारा पढ़ा गया तो नेचुरल अगले जो भी क्वेश्चन होंगे कहां से निकल के आएंगे, सेकंड पैरा में से. जी बेटा. Whether Employee Appointment Committee may terminate Mr. Nitesh Gupta, even the authority letter given to Employee Appointment Committee has no specific clause authorizing it for termination. ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं. अब देखिए अगर आपको सेक्शन आता है तो स्ट्रेट वे आपको क्या पता है, आंसर पता है, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा. पहले में क्या दिख रहा है, नो, तो हम भी कहेंगे नो. सी में क्या दिख रहा है, नो, तो हम भी कहेंगे नो. डी में क्या दिख रहा है, नो, हम भी कहेंगे नो. अब देखिए अगर आपको ये एक क्वेश्चन में कहता हूं एग्जैक्टली सीधा सीधा बन रहा था कि हमें ऑप्शंस पढ़ने का भी इंसान का क्या बन सकता है, समय. एम आई राइट और नॉट. जबकि फर्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा सा कह सकते हैं इतना नहीं था, आपने को ऑप्शन पढ़नी पड़ रही थी. यहां तो सीधा ही होगा यस, बिकॉज सेक्शन 16 कहता है कि जब तक क्या नया लिखा हो, डिफरेंट इंटेंशन, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस. क्लियर. तो ऑप्शन पढ़नी चाहिए इसमें नहीं. तो ये चीज सीखनी होती है कि सिनारियो में हाउ टू सेव टाइम, कहां टाइम बचाएं और कहां टाइम लगाएं. एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू क्रैक आवर पेपर. तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे. Whether the refusal to accept the notice sent by post by Mr. Nitesh Gupta would be termed as not serving of notice of termination. तो उसका मना कर देने से काम नहीं चलेगा. राइट. वुड बी टर्म्ड एज नॉट सर्विंग. क्या उसे ये माना जाए उसने नहीं लिया तो सर्व नहीं हुआ? द आंसर इज नो. तो अगेन आपको ऑप्शन कौन सी बेटर दिखेगी, नो वाली. पहली दो में क्या दिख रहा है, यस यस दिख रहा है, तो हम कहेंगे नो 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 नो. तो कितनी ऑप्शंस बची, तो आपका टाइम बच गया ना. अब दोनों नो में देखते हैं तो पहले डी वाली पढ़ो, क्या लिखा है. No, Mr. Nitesh Gupta had the information of sending of notice. ये एक बेटर आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि सी ऑप्शन पे बेटर आएगा. पढ़ो. No, because as per section 27 लग गया 27? 1897, the service by post shall be deemed to be affected by properly addressing, एक पॉइंट paying, दो and posting by registered परफेक्ट post. आंसर है. अब ध्यान से सुनो. बहुत सारे बच्चे आज भी क्या करते हैं कि हाँ कंटेंट पढ़ लेंगे लेकिन क्या नहीं आता, सेक्शन नंबर नहीं आता. अब सुनो, कहां आईसीआई वाट लगा सकता है. वो मान लो जैसे सी ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन बना दे, सेम आंसर लिख दे, बस सेक्शन 27 की जगह क्या लिख दे, 29 लिख दे. अब मुझे बताओ आपको सेक्शन नहीं आता, फंस गए या नहीं फंस गए? फंस गए. प्लीज सीखिए, साल में 3 बार पेपर हो रहे हैं. आर यू गेटिंग? ये कोर्स आसान होने वाला नहीं है. आईसीआई कहता है जो